हेलो फ्रेंड्स, तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नेम जून है। वो अपना पूरा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव गेमिंग में स्पेंड किया करता था। वो पबजी गेम खेलना बहुत पसंद करता था और उस दिन भी वो वही गेम खेल रहा था, लेकिन वो घर पर अकेला था और उसकी फैमिली बाहर थी। तभी एक न्यूज आती है कि सोसाइटी में एक वायरस फैल गया है और वो वायरस इतना खतरनाक है कि उससे इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे को ही काट रहे हैं। और अब ये वायरस गवर्नमेंट के काबू में भी नहीं रहा और जो लोग इस वायरस से बच भी गए हैं उन्हें बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। ये न्यूज सुनकर जून अपने अपार्टमेंट से बाहर देखता है और यहाँ वो देखता है कि इन्फेक्टेड लोग बुरी तरह से एक दूसरे को काट रहे हैं और इतनी खतरनाक सिचुएशन देखकर वो काफी घबरा जाता है। अब अचानक जून के फ्लैट को कोई नॉक करता है और जून जब अपने फ्लैट का दरवाजा खोलता है तो एक लड़का जबरदस्ती उसके फ्लैट में आ जाता है और वो जून को उसका वॉशरूम यूज करने की इजाजत मांगता है। अब जून की नजर न्यूज पर पड़ती है और वो देखता है कि ज़ॉम्बीज बनने के बाद लोग बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और उनकी आईज भी चेंज हो जाती हैं। तभी जून देखता है कि उसका नेबर भी एक ज़ॉम्बी में चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी जून उसे अपने फ्लैट से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और अपने फ्लैट को फिर से लॉक कर लेता है। तभी जून को उसकी फैमिली का मैसेज आता है और वो उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है और वो उसे कहते हैं कि स्टे अलाइव। अब जून उस फ्लैट पर काफी दिन ऐसे ही रहता है और वो अपने दरवाजे के आगे भी एक फ्रिज लगा देता है ताकि वो ज़ॉम्बीज अंदर एंटर ना कर सके। और वो एक पोस्ट सोशल मीडिया पर करता है जिसमें वो स्टे अलाइव लिखता है ताकि किसी को उसकी मौजूदगी के बारे में पता चल जाए, लेकिन काफी दिनों तक कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। और जब वो एक ड्रोन को बाहर भेजता है तो उसे इस बात का पता चलता है कि उसका सारा एरिया ही ज़ॉम्बीज की लपेट में आ गया है। अब यहाँ जून के मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो जाती है और ये वायरस उसकी नेबरिंग अपार्टमेंट में बहुत तेजी से फैल रहा था। और अब जून सोचता है कि वो रेडियो के जरिए सबको हेल्प के लिए अपना मैसेज भेज सकता है, लेकिन यहाँ जून को ढूंढने के बावजूद भी ऐसा कोई डिवाइस नहीं मिलता। अब इतने दिनों तक जून सबको अपनी वीडियोस बनाकर भेज रहा था ताकि उसकी मदद के लिए आ सके। अब वक्त गुजरने के साथ साथ उसका खाना और इंटरनेट भी खत्म हो रहा था। रात के वक्त जून की नजर एक पुलिस ऑफिसर पर पड़ती है जो कि अपनी जान बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज से लड़ रही थी, लेकिन वो ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। अब ये सब कुछ होते हुए जून भी देख रहा था और उसे इस बात से बहुत दुख होता है। अब जून उन ज़ॉम्बीज को भटकाने के लिए उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन इस सब के लिए बहुत देर हो गई थी क्योंकि ज़ॉम्बीज ने उसे अब तक काट लिया था। अब जून देखता है कि उसके फ्लैट पर एक ज़ॉम्बी आ गया है और वो जून के फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। जून से बचने के लिए अपनी बालकनी पर लटक जाता है और ज़ॉम्बीज उसका पीछा करते हुए उस बालकनी से कूद जाता है और मर जाता है और यहाँ जून अपनी जान बचा लेता है। अभी ज़ॉम्बीज से तो उसने जान बचा ली थी, लेकिन जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर का फूड भी खत्म हो गया था, इसलिए वो ड्रिंक करके अपना गुजारा करता है। स्टार्टिंग में तो ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन वो गुजरने के साथ साथ उसे हेलुसिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि सब नॉर्मल हो गया है और उसकी फैमिली भी अब घर आ गई है। लेकिन अचानक उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उससे एक मैसेज आया है और उससे उसे पता चलता है कि अब उसकी फैमिली भी ज़ॉम्बीज में चेंज हो गई है। अब उसे इस बात से काफी गुस्सा आता है और वो घर को तोड़ना शुरू कर देता है और अब वो फ्लैट से बाहर आ जाता है, लेकिन उन ज़ॉम्बीज को देखने के बाद वो वापस अपने रूम में आ जाता है और यहाँ पर वो किसी भी तरह से जीना चाहता था। और जब वो ज़ॉम्बीज को देखता है तो वो ये डिसाइड करता है कि वो एटलीस्ट ज़ॉम्बी तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, इसलिए वो सुसाइड करने का डिसाइड करता है। अब वो सुसाइड करने ही वाला कि तभी वहाँ उसे सामने के अपार्टमेंट से कोई लेजर लाइट मारता है जिसकी वजह से वो रुक जाता है और जब वो सामने के फ्लैट पर देखता है तो उसे सामने की बिल्डिंग में एक और लड़की नजर आती है जो कि अभी तक उन ज़ॉम्बीज से बची हुई थी और उस लड़की का नेम यूबिन था। अब यहाँ दोनों सिग्नल्स के जरिए बातें करते हैं। यूबिन ने अपने फ्लैट के मेन डोर पर एक ट्रैप भी लगाया हुआ था और उसमें एक ज़ॉम्बी भी आकर फंस जाता है और यूबिन उसे मार देती है। अब जून यूबिन से कहता है कि उसे काफी भूख लगी हुई है और यहाँ उसने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि वो तो सिर्फ बियर पर ही गुजारा कर रहा था। यूबिन उस तक खाना पहुंचाने के लिए एक रस्सी को उसके पास फेंकती है जो कि उसके फ्लैट के साथ बंधी हुई थी, लेकिन वो रस्सी नीचे गिर जाती है। अब यहाँ जून उसके पास अपने ड्रोन के जरिए एक रस्सी भेजता है जिसके बाद उन दोनों के दरमियान एक रस्सी बांधी जाती है और अब यूबिन जून तक खाना पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। अब हमें एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो कि उसी रस्सी को पकड़ता है जो कि यूबिन ने जून की तरफ फेंकी थी और वो नीचे गिर गई थी। अब वो ज़ॉम्बी उस रस्सी को जोर से खींचता है। अब वो रस्सी एक टेबल के साथ बंधी हुई थी और जैसे ही वो उस रस्सी को खींचता है वो टेबल जोर से आगे आता है और यूबिन को लग जाता है जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है और अब वो ज़ॉम्बी उस रस्सी के जरिए यूबिन के फ्लैट पर चढ़ना शुरू कर देता है और जब जून की नजर पड़ती है तो वो उस पर ड्रोन से हमला करता है ताकि वो ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट करके नीचे गिरा दे और किसी तरह से यूबिन की जान बचा ले। लेकिन वो ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ लेता है और उसे भी तोड़ देता है, लेकिन लकीली उसी वक्त यूबिन भी जाग जाती है और वो ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है जिसकी वजह से वो वहां से नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। अब खाना कम होने की वजह से जून ये डिसाइड करता है कि वो आसपास के फ्लैट्स
फ्लैट्स पर जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आएगा। और अब वो ऐसा ही करता है और वो एक ज़ॉम्बी से उसके फ्लैट की कीज चुरा लेता है और उसके फ्लैट में चला जाता है। यहाँ आने के बाद उसे बहुत सारा खाना मिलता है और बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी मिलती हैं, जिनमें रेडियो भी था, और जून उसे भी उठा लेता है। अब जून एक रूम में जाता है, वहां जाकर वो एक लड़की की डेड बॉडी को देखता है जो कि काफी डेज से मरी हुई थी। तभी अचानक उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, लेकिन जून उससे बाल बाल बचते हुए वहां से भाग जाता है। अब वो वहां से वापिस आ जाता है और अब वो उस रेडियो को यूज करता है, लेकिन यहाँ उसके सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। इसलिए जून यूबिन के पास एक वॉकी टॉकी को भेजता है और अब उसके जरिए दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और वो एक दूसरे से बातें करके दोनों बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से किसी इंसान से बात नहीं की थी। इन दोनों के पास पानी बंद हो गया था, इसलिए वो दोनों बाहर कुछ बर्तन रख देते हैं और जब भी बारिश होती है तो वो उससे पानी इकट्ठा कर लेते हैं। अब एक दिन अचानक ज़ॉम्बीज को कुछ हो जाता है और वो सब यूबिन की बिल्डिंग में एंटर हो जाते हैं और उनके चलने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर बारिश हो रही है। अब अचानक वहां घबराहट की वजह से यूबिन के हाथ से बर्तन गिर जाता है, जिससे साउंड क्रिएट होता है और सभी ज़ॉम्बीज यूबिन के फ्लैट की तरफ भागते हैं। लेकिन इस तरफ जून ये सब देख लेता है तो वो समझदारी का मुजाहिरा करते हुए यूबिन के साथ वाले फ्लैट के लैंडलाइन पर कॉल कर देता है, जिस वजह से सभी ज़ॉम्बीज उस दूसरे फ्लैट पर चले जाते हैं। अब यहाँ ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि अगर ये दोनों यहाँ पर रहे तो जल्द ही ये दोनों भी मारे जाएंगे, इसलिए वो वहां से निकलने का डिसाइड करते हैं। यूबिन जून को बताती है कि उसके सामने वाली बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर अभी तक किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा गया, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें खुद को बचाने के लिए उसी फ्लैट पर जाना होगा। अब ये दोनों अपनी अपनी बिल्डिंग से नीचे आते हैं और ज़ॉम्बी से फाइट स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ ज़ॉम्बीज और उनके दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो किसी तरह से लिफ्ट का यूज करते हुए उसी फ्लोर पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ उनका पीछा करते करते ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं। अब वो सभी ज़ॉम्बीज उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी वहां पर एक आदमी उन्हें अपने फ्लैट में खींच लेता है और उनकी जान बचा लेता है। अब वो आदमी उन दोनों से बहुत अच्छे से बिहेव करता है, उन्हें खाने के लिए खाना भी देता है, लेकिन यूबिन वो खाना नहीं खाती क्योंकि उसे उस आदमी पर कुछ डाउट हो रहा था। लेकिन जून के ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद वो भी खाना खा लेती है। कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि यूबिन का डाउट बिल्कुल ठीक था और वो आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि उसने उनके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिसकी वजह से वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब जब यूबिन की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि उस आदमी ने उसे बांधा हुआ था और वो उसे उसकी वाइफ के सामने, जो कि एक ज़ॉम्बी बन गई थी, फेंक देता है। इस तरफ जून की आंख भी खुल जाती है और वो उस आदमी पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो आदमी फिर भी वहां से नहीं जाता। अब यूबिन समझदारी दिखाते हुए उस ज़ॉम्बी वाइफ के फेस पर एक कपड़ा डाल देती है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और उसे उसी के हस्बैंड पर फेंक देती है और वो ज़ॉम्बी अपने ही हस्बैंड को काट लेती है, जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और यूबिन उन्हें शूट कर देती है और उस गोली की आवाज सभी ज़ॉम्बी सुन लेते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ जून और यूबिन हार मान जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज बनने से बेहतर सुसाइड को डिसाइड करते हैं। यहाँ जून यूबिन को शूट करने ही वाला था कि अचानक वहाँ उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। अब वो दोनों उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते हुए वहाँ की बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं था। यहाँ वो दोनों उन ज़ॉम्बीज को शूट करना स्टार्ट कर देते हैं और अब वो दोनों मायूस होना शुरू हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और उसमें काफी सोल्जर्स थे जो कि उन ज़ॉम्बीज को शूट करना स्टार्ट हो जाते हैं और वो उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं और वहां से ले जाते हैं। अब वापस जाते वक्त जून बहुत खुश था और वो सबको अपने बारे में बताता है कि वो उन ज़ॉम्बीज से बच गया है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।